डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। टाइटल पढ़ के आपने जान लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले ही, हाल फिलहाल में ही, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, प्रेमानंद जी महाराज लोकप्रिय हो गए हैं। सब लोग इन्हें जानते हैं। ये बहुत फेमस हो चुके हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनसे मिलने को तरसते हैं। इनसे बड़े बड़े वीआईपी मिलने आते हैं। लेकिन जो लोकप्रियता और जो भक्ति लोग अभी दिखा रहे हैं, ये पहले इनके जीवन में नहीं थी। इनका जन्म एक गरीब कानपुर परिवार में हुआ था। कानपुर में एक गांव था, वहाँ पर हुआ था। इनके माता पिता और घर में जो भी सगे संबंधी थे, वो सभी के सभी ईश्वर के प्रति समर्पित थे। सभी के सभी आध्यात्म से जुड़े हुए थे। सभी के सभी पूजा पाठ से जुड़े हुए थे। इनके बाबा यानी कि इनके दादाजी भी एक समय सन्यासी बन गए थे। तो वही सब संस्कार इनके अंदर अपने आप ही आते चले गए। जब ये छोटे थे तभी से इन्हें बहुत सारी चालीसाएं कंठस्थ थी। बहुत ज्ञानी थे ये। जब ये 13 वर्ष के हुए, उस समय उन्हें इस बात का बोध हुआ कि ये जो भी सगे संबंधी है, ये सब के सब हमें एक ना एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, फिर हमारा कौन होगा। इन्होंने इस बात को जाना कि हमारा सिर्फ एक ही कोई है, और वो कोई ईश्वर है, उसके अलावा और कोई नहीं है। हम सभी के मन में भी कभी ना कभी ये विचार जरूर आया होगा। हो सकता है कुछ के मन में आया हो, कुछ के मन में नहीं आया हो, लेकिन इनके मन में जब आया तो इन्होंने इस पर अमल किया। अपनी माता से अत्यधिक स्नेह करते थे। इन्होंने अपनी माता से बताया कि मैं सन्यासी होना चाहता हूँ, मैं ये दुनिया छोड़ देना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कि बच्चा है, ऐसे ही कह रहा होगा। उन्होंने कहा कि देखो, तुम भक्ति तो भगवान के घर रहकर भी कर सकते हो। उसके बाद माँ ने कुछ ध्यान नहीं दिया और अपने कामों में व्यस्त हो गई। रात में 3 बजे उसी दिन इन्होंने अपने घर से अंतिम विदा ली और इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। गंगा के तट के पास आके बस गए। 15 मिनट के लिए भिक्षा मांगते थे, भोजन आदि के लिए, सिर्फ 15 मिनट के लिए। उसके बाद ईश्वर की भक्ति में, तपस्या में लीन हो जाते थे। 15 मिनट में कुछ मिल गया तो मिल गया, नहीं तो ऐसे ही गंगा जल पी के सो जाते थे। कई कई दिन इन्होंने ऐसे ही गंगा जल पी के गुजारे हैं। उसके बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, वक्त ने और भी बड़ी करवट ली। हुआ ये कि आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व इन्हें ऐसा पता चला, अभी तो इनकी आयु 60 वर्ष की है। आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व इन्हें पता चला कि इनकी दोनों किडनियां खराब हैं। इलाज के पैसे नहीं, दवा के पैसे नहीं, अल्ट्रासाउंड के पैसे नहीं, यहाँ तक कि जहाँ पर ये रहते थे वहाँ से भी इनको निकाल दिया गया कि लाखों रुपए खर्च होंगे, इनकी बीमारी पे कौन देगा। इसलिए वहाँ से भी इनको निकाल दिया गया। जहाँ से भी इन्हें लगता कि जरा से सहयोग की उम्मीद है, जैसे ही वहाँ पे जाके खड़े होते तो लोग इनकी तरफ पीट करके खड़े हो जाते थे। कोई पानी को नहीं पूछता था, कोई खाने को नहीं पूछता था। किडनी खराब, बीमार, बुखार, पेट में दर्द, हर तरह की तकलीफ से जूझ रहे थे। ये रात में अपने आप ही एक चुनरी जिसमें युगल राधा कृष्ण की छवि बनी हुई थी, उसे अपने सीने में लपेट के सोते कि पता नहीं कोई मरने के बाद डालेगा कि नहीं डालेगा। डॉक्टर ने कह दिया था 5 वर्ष में इनकी मृत्यु हो जाएगी। खुद ही वो चुन्नी ओढ़ के सोते थे। चरणामृत अपने पास रख के सोते थे। चरणामृत खुद पीते थे कि पता नहीं मरते समय कोई चरणामृत मुंह में डालेगा या नहीं डालेगा। राधा नाम जपते रहते थे। पता नहीं था कि कब इनकी मृत्यु हो जाएगी। पता नहीं था कि कल वो सुबह का सूरज देख पाएंगे या नहीं। वो इनकी स्थिति थी। कभी वो किसी दर्जी से कह एक बार हुआ था, इन्होंने किसी दर्जी से कह दिया था कि जरा कपड़े के 2 टुकड़े मिल जाएंगे क्या। उसने साफ ये कह के मना कर दिया था कि हम तेरे ठेकेदार हैं क्या। इन्होंने कह दिया नहीं, ठेकेदार कोई किसी का नहीं है, ठेकेदार तो वो ऊपर वाला है, और कह के ये वहाँ से चले गए थे। अल्ट्रासाउंड कराने के लिए पैसे चाहिए थे। उस समय 250 रुपये में अल्ट्रासाउंड होता था, वो भी नहीं थे इनके पास। तो जो संत सेवा करते हैं वहाँ पर कहीं से इंतज़ाम, वहाँ पे किसी से बातचीत करके वहाँ पहुँचे थे, और कि 250 रुपये उसके लिए चाहिए। इनसे इस तरह के सवाल पूछे गए थे, कि जैसे ये कोई मुजरिम हो। सच में तुम्हें तबीयत खराब है? सच में तुम्हें 250 रुपये अल्ट्रासाउंड के लिए चाहिए? सच में किडनी खराब है? उसके बाद इन्होंने अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा। इन्होंने कह दिया कि रहने दीजिए, आप जाइए, और ये वहाँ से तत्काल चले गए। तब इन्होंने कहा कि ईश्वर अब तुम्हारा ही सहारा है, हे राधा रानी अब तुम्हारा ही सहारा है। और इन्होंने राधा रानी की शरणागति ली, वृंदावन में रहने लगे और राधा नाम जपते जपते, कहाँ डॉक्टर ने कहा था कि 5 वर्ष में इनकी मृत्यु हो जाएगी, 20 वर्ष बीत गए और आज भी ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जब इनकी स्थिति खराब थी उस समय इन्हें हर जगह से दुत्कारा गया। इन्हें खाने को कुछ नहीं, रहने को स्थान नहीं, शरीर में रोग, तकलीफ ही तकलीफ। लेकिन इन्होंने